Can you hear me? Yes, that's great. That's great. उधर लगा था, कुछ किसी ने और फिर इन डाले हुए जल्दी जल्दी यहीं खत्म हो गया इसमें से। यस बच्चा लोग, आज अपने को क्या पढ़ना है पता है ना? इन द लास्ट लेक्चर आई हैव स्टार्टेड द टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक वाज व्हाट? The name of the topic was complex number, right है? But last lecture में हम लोग ने क्या पढ़ा बेटा? Last lecture में हम लोग ने क्या पढ़ा था? तो last lecture में हम लोग ने खाली imaginary number पढ़ा. क्या पढ़ा बेटा? Imaginary number. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का एक मिनट बेटा, एक मिनट. इसने पूछा है मुझसे, मैंने कुछ होमवर्क दिया था. क्वेश्चन नंबर 9 का 1 एंड 2 का आंसर है 2i and 0. करेक्ट. करेक्ट बाबू. यस. तो आई होप कि जिन लोगों को भी मैंने लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था उन लोगों ने कंप्लीट कर दिया होगा. ठीक है. यस. तो आज हम लोग उसको ही आगे बढ़ाते हैं. ठीक है बाबू. और मैं आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा. क्या पढ़ाऊंगा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर. तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं आज, और सब लोग ध्यान से सुनो. अच्छा, 12 और 13 का सही नहीं है? ओके, ठीक है ठीक है, सॉल्व करके दो आपको. 12 और 13 चाहिए आपको सॉल्व करके बेटा बेटा. ठीक है शुभम. ओके. नहीं नहीं बेटा, आशिया, आसफिया, बेटा शुभम को सॉल्व करके चाहिए 12 और 13. तो मैं 12 और 13 पहले सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. जस्ट हो गया. अरे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. जस्ट वेट. क्वेश्चन नंबर 12. अरे डाला कि नहीं इसमें? देखो बेटा क्या लिखा है 12 में. शो दैट व्हाट वी हैव टू शो 1 plus I raised to 10, I raised to 100, I raised to 1000 is equal to 0. Now consider
LHS 1 plus I raised to 10, I raised to 100, I raised to 1000. Right, Babu? Please look at 1 plus I raised to 10 है बेटा. 10 को क्या लिखेंगे? 2 into 5, 2 into 50, 2 into 1000, 500. 1 plus राइट है बाबू. देखो तो ये 1 आ गया, ये -1 आया, ये -1 आया और ये -1 आ गया. कैसे आया? एस आई इक्वल टू रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर कितना हो गया? -1. तो नीचे से इसका ब्लैंक इंक लेके आओ ना, ब्लैंक वाला. कैसे को पता है, उसको लेके जाओ, उसको रख दो. हाँ, सब लोग यहाँ पे ध्यान देना. देखो -1 रेज टू ऑड पावर विल बी -1 and -1 रेज टू इवन पावर विल बी +1. ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा +1. राइट है? ये दोनों कट, ये दोनों कट. आंसर कितना आ गया बेटा? Hence proved. राइट है बेटा? शुभम. ओह यस. चलो बाबू जल्दी से टेक द स्क्रीनशॉट. अरे हर्ष तो यार अजीब है. अखिल, हद करते हो आप अखिल यार. इतना चिंदी सम भी 2 बार एक्सप्लेन करके चाहिए. चल ठीक है, देख ध्यान से सुन. 10, 50 और 1000 जितना भी रहेगा इवन पावर, उसको क्या करना है? 2 इंटू करना है. क्या करना है? ठीक है. देखो हाँ डाल दो. हाँ ध्यान देना. देखो 10 को क्या लिखा? 2 इंटू 5. 100 को क्या लिखा? 2 इंटू 50. 1000 को क्या लिखा? 2 इंटू 500. तो ये आ गया आई स्क्वायर होल रेज टू 5, आई स्क्वायर होल रेज टू 50, आई स्क्वायर होल रेज टू 500. आई स्क्वायर की वैल्यू कितना? -1. मैंने -1 पुट किया. अब देख -1 रेज टू 5, -1 रेज टू 50, -1 रेज टू 500. ठीक है. तो -1 रेज टू 5 की वैल्यू होती है -1, -1 रेज टू 50 की वैल्यू होती है +1 और -1 रेज टू 500 की वैल्यू होती है +1. क्योंकि -1 रेज टू ऑड पावर विल बी -1 एंड -1 रेज टू इवन पावर विल बी +1. तो देखो ये 1 है, ये माइनस, ये 1 है, ये माइनस, ये दोनों हो गया कट एंड दैट इज द आंसर. राइट है? चलो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. अखिल, अखिल टेक द स्क्रीनशॉट्स.
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 अपने को क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि इसका आंसर एक रियल नंबर है। कैसे होगा रियल नंबर, बोलो जरा। उस दिन मैंने किया था यार, सेम आंसर कैसे बोलता है कलर 13 नहीं आया। सेम सेम सब भी आपको नहीं आया यार। शुभम, solution, consider 1 plus I raised to 14, I raised to 18, I raised to 22, right है। ठीक है, देखो राइट है बाबू, ध्यान देना थोड़ा। दिस इज 1, दिस इज राइट बाबू। ये हो जाएगा कट, कितना आ गया -2, विच इज अ रियल नंबर। चलो भाई जल्दी प्लीज रीड एंड रिप्लाई। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, एक नंबर, क्या बात है। देखो भाई अभी तक अखिल का मैसेज नहीं आया मुझे, वेयर इज अखिल। ओह यस। ओके, तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ये भी कंप्लीट कर देते हैं इसके साथ में। फिर अपना 7 से लेके 15 तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपना कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, evaluate I raised to 37, I raised to 67, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। I raised to 37, I raised to 67, राइट। तो देखो 37 क्या है बाबू, ऑड नंबर है, तो इसको इवन कैसे करना है, 36 इंटू 1, ये 67 है, तो क्या लिखेंगे इसको, I से मल्टीप्लाई, I से डिवाइड,
है ना। जब ऑड नंबर खाली न्यूमरेटर में होता है तो एक आई को हम लोग बाहर करते हैं, बट जब आई रेस टू ऑड पावर डिनोमिनेटर में होता है तो अपने को आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो बेटा ये कितना हो गया, आई रेस टू 2 into 18, ये आई आएगा, और 67 प्लस आई कितना आ गया बेटा 68, तो ये आएगा 68 को क्या लिखना है बेटा 2 into 34, राइट है। ये आ गया -1, राइट है बाबू। तो कितना हो गया ये 1 into i, राइट है। ये आ गया i, राइट। तो कितना हो गया बेटा, राइट है बाबू। दिस इज द फाइनल आंसर। यस, प्लीज रीड एंड रिप्लाई। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। सब लोग धड़ाधड़ रिप्लाई कर रहे हैं, एक नंबर एक नंबर। बस 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 बस, तान्या बस। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, prove that what we have to prove, 1 plus I whole raised to 4, 1 plus 1 upon I whole raised to 4 equal to, राइट है बाबू। थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से थोड़ा ध्यान देना सब लोग। देखो क्या करना चाहिए बेटा, दिस इज 1 plus I। अब यहाँ पे देखो ये अपॉन में आए है ना बाबू, करेक्ट है, करेक्ट है। अब देखो 1 plus I, 1 plus 1 into I become I into I become I square, बट I square कितना बेटा -1, राइट है। ये आ गया 1 square I square,
कितना आ गया बेटा 16 which is equal to RHS। एक बार अच्छे से रीड करो बाबू, प्लीज रीड एंड रिप्लाई। करेक्ट, चलो अच्छी बात। एक्सप्लेन अगेन नूपुर, ठीक है ठीक है बेटा, करता हूँ एक बार और। संजय सांजिया, एक्सप्लेन अगेन, ठीक है बेटा करता हूँ। चलो भाई एक बार और देखो, दो तीन स्टूडेंट का मुझे रिप्लाई आया है कि सर वंस अगेन प्लीज नाउ लुक एट, वी हैव टू प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। तो देखो बेटा LHS क्या है, राइट? ये देखो, ये रहा LHS। अब देखो ये 1 + i⁴ था, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने क्या सोचा, पहले मैं 1/i है ना, पहले इसको सॉल्व करता हूँ। और मैंने पहले बताया है, जब i का पावर ऑड पावर होता है और वो डिनोमिनेटर में है तो i से मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे i का पावर कितना है बेटा 1, इसलिए मैंने i से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 1 × i हो गया i × i आ गया i² की वैल्यू कितना आएगा -1, और ये माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये होल रेज टू 4, ये भी होल रेज टू 4, राइट है? तो टोटल रेज टू कितना हो गया बेटा 4। तो 1 + i 1 - i कितना हो जाएगा a + b a - b कितना हो जाएगा a² - b², राइट है बेटा? तो 1 का स्क्वायर 1 और ये i का स्क्वायर है बाबू, राइट है? i का स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ पे आ गया -1, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2⁴, 2⁴ कितना बेटा 16, राइट है बेटा? चलो जल्दी जल्दी प्लीज रीड एंड रिप्लाई। चलो अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान दो सब लोग, थोड़ा सब लोग। अब मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल पार्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है बेटा? 1 से हम लोग पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन। अब यहाँ पे आपका देखो बेटा, याद रखना, अब आपका कंप्लीट हुआ क्या, इमेजिनरी नंबर का पार्ट, ठीक है ना? अब इमेजिनरी नंबर भी बीच में आएगा रियल के साथ में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बनता ही किससे है, रियल एंड इमेजिनरी से। तो रियल और इमेजिनरी से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो, दोनों को साथ में लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अब अपने को बीच बीच में i⁴ भी मिलेगा, तो अब अपने को उसको सॉल्व करने आता है अच्छे से, राइट है? तो अब थोड़ा ध्यान देना सब लोग। ये एक मिनट बाबू, जस्ट मिनट। क्या हुआ योगेश भाई, क्या हुआ? वो 8 बजे तक, 8 बजे तक लेक्चर, 8 बजे के बाद
हाँ बाबू, तो ध्यान देना थोड़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो मैंने आपको बोला था क्या, what is the complex number? Complex number is always represented by, okay, अब देखो, it is written as, कैसे लिखते हैं, z is equal to a plus, right, and this is called as, right है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट है बाबू, ध्यान देना थोड़ा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते कैसे बेटा, एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान देना, एग्जाम्पल z1 इक्वल टू 2 प्लस 5i, z2 इक्वल टू 3 प्लस 2y, 3 माइनस 2, z3 इक्वल टू -1 माइनस i, z4 इक्वल टू -1 प्लस 5i। देखो मैंने चारों तरफ से एग्जांपल लिया है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, और चारों में से कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव भी हो सकता है। चारों में से कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट है बेटा, तो ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल। अब मैं आपको थोड़ा पढ़ाना चाहता हूँ व्हाट डू मीन बाय दैट कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, बोलो बेटा। मुझे एक बात बताओ, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है बेटा ट्विंस, सुना रहेगा आपने, ट्विंस क्या होता है, विच आर इक्वल इन फेस बट अपोजिट इन कैरेक्टर, है ना, जुड़वा भाई देखा रहेगा ना आपने, जुड़वा जो दो होते हैं ना, ध्यान से सुना, जुड़वा जो दो होते हैं ना बेटा, वेरी डेंजरस। एक अगर आपको भोला भोला दिख रहा है तो समझ लेना दूसरा बहुत ही शातिर है, बी अलर्ट। हाँ, और एक अगर शातिर दिखा तो समझ लेना दूसरा को एकदम नालायक है, मतलब कुछ नहीं है, एकदम भोला है, पागल है वो, है ना, जुड़वा ऐसे होते हैं। अच्छा नुकुल, कोई है क्या, देखा है क्या कभी जुड़वा को, ट्विंस, यस, हाँ देखो देखो दोनों का अखिल ने चेहरा भी भेजा है, अखिल अंश ने, यस 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 यस, दोनों जो होती है ना बेटा, शकल एक जैसी पर दोनों का कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट, है ना। अच्छा दोनों शातिर है, नहीं नहीं ये रेयर केस में होता है, आपको रेयर केस मिला है, यस आपके रेयर केस मिला है, पर दोनों एक जैसे नहीं होते। जुड़वा का डेफिनेशन यही है बेटा, इक्वल इन फेस अपोजिट इन कैरेक्टर, और यहाँ पे कैरेक्टर का साइन कौन रिप्रेजेंट करता है, तो कैरेक्टर का साइन रिप्रेजेंट करता है बेटा माइनस साइन, करेक्ट ना। अच्छा अच्छा आयुषी बेटा, गर्ल्स आर द एक्सेप्शन इन केस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, हाँ प्लीज,
आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज ओनली, राइट? हाँ ठीक है। अरे वैसे भी ये मजाक की बात है बेटा, डोंट वरी यार, डोंट टेक सीरियस, मैं जस्ट आई एम जोकिंग, ओके? चलो देखो यार, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने क्या बोला बेटा, कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है, विच आर इक्वल इन फेस बट अपोजिट इन कैरेक्टर। मतलब a प्लस बी आई का, कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, a माइनस बी आई। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पे लिखूं कॉन्जुगेट ऑफ, ध्यान देना बेटा, अगर a प्लस बी आई है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आई। अगर माइनस ए प्लस बी आई है तो कॉन्जुगेट होगा माइनस ए माइनस बी आई। अगर माइनस ए माइनस बी आई है तो माइनस ए प्लस बी आई। और अगर ए माइनस बी आई है तो ए प्लस बी आई। याद रखना। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताया मैंने, ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला, है ना? मतलब एवरी टाइम आपको साइन किसका चेंज करना है, आई का। मतलब क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बना किसकी वजह से, इमेजिनरी की वजह से, नहीं तो बाकी तो रियल था ही। मतलब आई के आने की वजह से सारा प्रॉब्लम हुआ, है कि नहीं, है कि नहीं? अब देखो ना, ऐसे लाइफ में भी होता है बेटा, अगर आई आ जाए ना, मैं, मतलब जो लोग बोलते हैं ना एरोगेंट, है ना, घमंडी लोग बोलते हैं ना आई एम, तो वहां पे सब खत्म हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है बेटा। सेम ईयर, जब आई के आगे वजह से रियल नंबर किस में कन्वर्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसलिए जब भी अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट में चेंज करना होता है, किसमें चेंज करना होता है बेटा, कॉन्जुगेट में, तो साइन किसका चेंज होता है, आइटम का। किसका? अब आइटम मत समझ लेना, आइटम, ये देखो, हाँ आइटम, ये देखो दोनों डिफरेंट है, हाँ दोनों कंबाइन है। हाँ सर आइटम की बात कर रहे हैं, आइटम नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइटम, आई एम टॉकिंग अबाउट आइटम, ठीक है? तो देखो साइन किसका चेंज होता है हमेशा, आई का। याद रखना, आई टर्म का साइन चेंज करना है बस। ए का साइन में देखो, जो यहाँ पे साइन है वही यहाँ पे साइन है, ए का साइन में कोई चेंजेस नहीं होता, मतलब रियल नंबर एज इट इज होता है, खाली इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना होता है, किसमें, कॉन्जुगेट में, राइट? अब देखो एक दो एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर ए रहेगा तो क्या होगा बेटा, ए का ए रहेगा, माइनस ए का माइनस ए रहेगा, राइट? बट अगर बी आई है तो माइनस बी आई, माइनस बी आई है तो प्लस बी आई। ये बात को आपको ध्यान रखना है बाबू, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से आपको समझना है, राइट है? अच्छा कॉन्जुगेट में क्यों पढ़ा रहा हूँ, कब अपने को जरूरत है, कब अपने को जरूरत पड़ेगा बेटा कॉन्जुगेट का, तो एट अ टाइम ऑफ रैशनलाइजेशन, एट अ टाइम ऑफ रैशनलाइजेशन। याद रखो बेटा, जब भी अपने को रैशनलाइज करना होता है ना, हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड से यही चीज पढ़ा है कि जब भी अपने को रैशनलाइज करना है तो क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बाबू, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बेटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, राइट ना? यस। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट कैसे बनाना है वो आपको याद रखना है, ठीक है बेटा? तो चलो फटाफट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट, फिर उसके आगे ना एक जादू वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं मैं। कौन सा जादू वाला कॉन्सेप्ट, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एंड रिप्लाई।
थैंक यू। अपन का सर्वर भी नीचे चले गए तो रफ कर दूं। ओके। और शुभम, अब आप लोगों को ना एक जादू सिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, रूट ऑफ -25 कैसे सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा ध्यान देना बेटा। IMP examples, रूट ऑफ -25। देखो हाँ बेटा, रूट ऑफ 25 इंटू -1, तो रूट ऑफ 25 रूट ऑफ -1, राइट है। एंड रूट ऑफ -1 कितना हो जाएगा बेटा, आई, राइट है। तो ये कितना आ गया आई, और ये 25 की वैल्यू कितना होता है बेटा 5, तो आंसर आ गया 5i, बराबर है। करेक्ट। ध्यान से सुनो, ध्यान से एकदम। ये तो पूरा फुल एग्जांपल, अब इसको शॉर्टकट में अगर करने गए, एकदम वैलिड वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ बेटा, ऐसा नहीं कि सर शॉर्टकट में करेंगे तो मार्क्स मिलेगा क्या, अरे बेटा मार्क्स नहीं मिलता तो मैं क्यों एक्सप्लेन करता, ये आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। ध्यान से सुनो, -25 को सॉल्व करने का एकदम मस्त तरीका, ध्यान देना अच्छे से। देखो, माइनस गायब, क्या करना है बेटा, माइनस गायब। अच्छा रुको एक मिनट, मैं थोड़ा पहले ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ। सब सेवन इंटू -1, √7 √-1। अच्छा ये कैसे हो रहा है वो पता है, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था रूट्स में, रूट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज √a√b, ऐसा हम लोग ने लॉ पढ़ा है ऑलरेडी पहले से, राइट ना बेटा, एक वही लॉ मैंने यूज किया है। बट रूट ऑफ -1 कितना होता है आई, √7i, राइट। ओके, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ शॉर्टकट वाला। अगर बहुत सारे ऐसा रूट वाला एक साथ में आ गया और हर एक के लिए हम लोग ऐसा करने गए, या 2 मार्क का सम 20 मार्क जैसा नहीं सॉल्व करना होता है, जितना जिसकी औकात उतना ही उसको सॉल्व करके देना होता है। 2 मार्क का है तो 2 मार्क के जैसा ही सॉल्व करना है, समझ में आया बेटा। तो क्या यूज करना है ट्रिक, ध्यान से सुनो।
रूट में कितना है बेटा, माइनस है, करेक्ट। देखो तो ये माइनस हो जाएगा गायब, माइनस गायब, आई की एंट्री, माइनस गायब, आई की एंट्री। अच्छा, रूट के अंदर का माइनस गायब करो, आई की एंट्री करो, आई की एंट्री होता है ना क्या, विलन गायब होता है, पुलिस की एंट्री होती है कि नहीं, ऐसा पिक्चरों में, पिक्चर में देखा है ना आपने कि जब भी मारधाड़ होता है, जब गुंडे लोग चले जाते हैं फिर पुलिस आती है, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, है कि नहीं, हीरो की एंट्री हुई। आजकल तो रियल में वैसे होता है बेटा, रियल में भी वैसे होता है कि नहीं, जब चले जाते हैं सब लूटपाट करके तब जाके पुलिस आती है, यस और नो, यस। तो देखो आई क्या है, गुंडे लोग, है कि नहीं, माइनस क्या है, गुंडे लोग, और आई क्या है, पुलिस। तो आई गया, माइनस गया, आई के एंट्री, गुंडे गए, आई की एंट्री, यस और नो, यस। तो याद रखना, रूट के अंदर माइनस गया, आई के एंट्री। अब सीखो यहाँ पे, ये माइनस गया, गुंडे गायब, आई की एंट्री, राइट है। अब देखो रूट 25 की वैल्यू कितना होता है, यार। तो देखो ये हमने कैसा एक लाइन में सॉल्व किया है, और इधर यही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए 4 स्टेप किया, तो इतना नहीं करना है, समझ में आया, बस इतना करना है, इज दैट क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बोला था ना, जादू वाला ट्रिक है ये, याद रखना। आर माइनस गया, आई की एंट्री, क्या, माइनस गया, आई की एंट्री, राइट, यस। तो रूट के अंदर का माइनस गायब करना है और उसके आगे आई, क्लियर। चलो बेटा फटाफट एक बार देख लो, रीड एंड रिप्लाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे बाबू, ठीक है। चलो स्टार्ट। यस यस यस, सही बोल रहा है हर्ष, हर्ष करेक्ट है। सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, हाँ बेटा। देखो रूट ऑफ -16, ठीक है बाबू। अच्छा डायरेक्ट लिखना है, चलो ठीक है डायरेक्ट लिखते हैं। कितना आएगा बेटा, √16, आई माइनस गायब, आई की एंट्री, √25 माइनस गायब, आई की एंट्री, √36 आई, √625 आई, राइट है। 16 का हो जाएगा 4 आई, ये हो जाएगा 5 आई,
ये हो जाएगा 6i और ये हो जाएगा 25i। ये हो गया 9, 9 प्लस 6 कितना आ गया बेटा 15 प्लस 25, ये हो गया बेटा 40i। राइट बाबू, ओ ग्रेट। अब देख लो ये वाला सम, 4 इंटू √4i √9i √16i, ये हो गया 3i 4i 8i 15i 12i 8i plus 3i 11i. This is the answer. Please read and reply. Oh, correct, correct, correct. इधर माइनस है, ये हो गया 15 माइनस 20। करेक्ट। अरे इधर 3 भी है। ये 4i 15i 6i 25i 15 और ये 10 25। राइट बाबू, प्लीज रिप्लाई। इसलिए बेटा क्वेश्चन अच्छे से देखते जाओ, अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो आंसर राइट आने का कोई चांस नहीं। प्लीज रीड एंड रिप्लाई। ये सब तो पहनते हो ना, पैंट जैसे नहीं पहनते ऐसा। ये स्विमिंग वाला है, स्विमिंग वाला। स्विमिंग के लिए जाते थे, जाते ना हम लोग घूमने को गए। इतना पानी में जाता हूँ ऐसे टाइप का। चलो हो गया बाबू, ओके।
क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो, क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा अपने को कॉन्जुगेट लिखना है, तो देखो मैं पहले आपको लिखता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे लिखते हैं conjugates of complex number। देखो फर्स्ट कितना है बेटा, 3 प्लस आई, थ्री देखो 3 माइनस लिखा है बेटा, वो कुछ नहीं, खाली 3 है। या तो प्रिंटिंग मिस्टेक दिया है या तो -3 दिया है, बट मैं 3 कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है कि 3 माइनस लिख के आगे, तो दैट इज द प्रिंटिंग मिस्टेक, बट जाने दो, मैं 3 ले लिया। दूसरा माइनस ऑफ √5 माइनस √7i माइनस ऑफ आप थोड़ा ध्यान देना बाबू। 3 प्लस आई का क्या हो जाएगा, 3 माइनस आई, 3 का एज इट इज माइनस √5 प्लस √7i। अरे देखो ये माइनस एज इट इज, हाँ बट इसको पहले सॉल्व करते हैं। माइनस एज इट इज, रूट के अंदर का माइनस गया और आई की एंट्री, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 5 आएगा, -√5 प्लस √2 माइनस cos थीटा माइनस आई साइन। चलो बच्चा लोग प्लीज रीड एंड रिप्लाई and take the screenshot first। अच्छा फोर्थ वाला समर्थ, चलो बताता हूँ एक बार और बताता हूँ। पहले आप लिख लो अच्छे से, पहले आप अच्छे से इसको रीड करो। यस चलो भाई फोर्थ वाला एक बार देख लो। एक स्टूडेंट ने मुझसे फोर्थ वाला पूछा था, समर्थ ने। समर्थ ध्यान रख, मैंने क्या बोला था बेटा, रूट के अंदर जब भी माइनस रहेगा तो ये माइनस को गायब करने का, विलन गायब, आएगी एंट्री,
तो माइनस ऑफ रूट ऑफ -5 का हो जाएगा। ये माइनस तो बाहर है ना, वो तो एज इट इज रहेगा, रूट के अंदर वाला माइनस जाएगा और आगे आ गया है। अब इसका जब मैं कॉन्जुगेट लिखूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस। समझा समर्थ? यस। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? फाइंड ए बी, करेक्ट है बाबू। ए प्लस 2b, राइट है बेटा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके बाद में डायरेक्टली लूंगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 24 बेटा दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को ए बी निकालना है और क्वेश्चन नंबर 24 में एक्स और वाई निकालना है। और दोनों क्या है बेटा, देखो दोनों में इक्वेशन के फॉर्म में दिया है और इक्वल टू दिया है, दोनों सेम सम है, दोनों सेम करना है। करना क्या है दोनों सम में, देखो बेटा दोनों साइड में ना ए प्लस बी आई के फॉर्म में लाना है। लेफ्ट हैंड साइड में भी ए प्लस बी आई, राइट हैंड साइड में भी ए प्लस बी आई। और फिर क्या करेंगे बेटा, कंपेयर। क्या करेंगे? कंपेयर। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। और जैसे दोनों साइड का कंपेयरिंग किया ना, आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। राइट है बाबू? ए प्लस 2b, बी कितना आ गया बेटा? 1/2। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 में पुट कर दे बाबू, कितना आएगा? राइट बाबू? एक बार फिर से देख लो। देखो मैंने क्या किया, जो रियल वाले टर्म है, रियल का मतलब जिसके साथ आई नहीं होता, उसको एक साथ में लिखा। जो आई वाला है वो एक साथ में, इधर भी वैसे ही है। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड में कंपेयर किया बेटा। रियल का रियल के साथ, मतलब बिना आई वाला टर्म बिना आई वाले टर्म के साथ, और आई वाले का आई वाले के साथ। तो a प्लस 2b इक्वल टू 4 आ गया। और ये देखो 2ai 6i, दोनों का आई नहीं लिखा मैंने, 2a इक्वल टू 6 लिखा, तो a आ गया 3। अब इसको पुट कर दिया 1 में, तो b कितना आ गया 1/2। अरे 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 एक मिनट, यहाँ पे तो आंसर आ गया। 2/2
किया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बाबू? ए आ गया 3, बी आ गया 1। ठीक है बेटा, प्लीज रीड एंड रिप्लाई। अच्छे से रीड करो देन रिप्लाई। चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो सब लोग, कोई रिप्लाई नहीं करेगा अभी। देखो मतलब देखो इस टाइप के सम में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो बोला बोला 24 में, दोनों में बेटा सेम करना है। ध्यान से सुनो पहले करना क्या है, कोई रिप्लाई मत करो प्लीज। देखो लेफ्ट हैंड साइड में दो तरह के टर्म मिलेंगे, जिसमें एक में आई रहेगा और एक में आई नहीं रहेगा। तो जो आई नहीं रहता है उसको रियल बोलते हैं, और जिसके साथ आई होता है उसको इमेजिनरी बोलते हैं। राइट? तो देखो ए और प्लस 2b ये दोनों के साथ में आई नहीं है, इसलिए इसको रियल टर्म बोलेंगे। और ये 2a आई है मतलब ये इमेजिनरी टर्म है। सेम राइट हैंड साइड में भी है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो दोनों साइड में करना क्या है, रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। तो देखो इसका 4 के साथ और इसका 6 के साथ। राइट? आ गया। अब 2a इक्वल टू 6, तो 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड। तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3। ए का वैल्यू आ गया 3। अब ये ए का वैल्यू इधर पुट कर दो, तो 2b 3 plus 2b equal to 4, तो 2b equal to 4 minus 3 which is 1, तो b आ गया 1/2। ये और b का आंसर आ गया। बस इसमें एक ही चीज है, याद रखना, आपको बस बेटा कंपेयर करने आना चाहिए, रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी। आई को छोड़ देने का बेटा, आई को कंसीडर नहीं करना है। तो दोनों साइड के आई वाला टर्म लिया ना, अगर दोनों साइड में आई आई लिखते तो आई आई कट हो जाएगा ना, उसको लिखने की जरूरत क्या है? ठीक है, आई को बोला ना बेटा रितेश, आई को मैंने क्यों नहीं लिया, तो दोनों साइड में आई है ना। चलो अगर मैं इधर लिख दूं 2a आई, इधर लिख दूं 6 आई, तो आई आई कट हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे भी आई लिखूं, इधर भी आई लिखूं, तो आई आई कट होगा कि नहीं रितेश? हाँ, ये आई आई कट होगा ना बेटा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो हो गया सबका? ओके, all of you taken the screenshot? नहीं नहीं चालू है। क्यों? हाँ देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जरा पढ़िए, क्या फोकस से मारो। सेकंड वाला देखो, a माइनस बी ए प्लस बी। वाओ, देखो ये भी, ये रियल वाला है और ये इमेजिनरी वाला है, तो बस कंपेयर कर दो आपको। क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग वी गेट a माइनस बी इक्वल टू ए, और दूसरा
देखो बाबू, और a प्लस बी इक्वल टू 5। ध्यान देना, रियल का रियल के साथ, बिना आई वाले का बिना आई वाले के साथ, और आई वाले का आई वाले के साथ, राइट। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये और ये गेट कैंसल, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये और ये भी कट हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू 0, तो बी कितना आ गया 0। अब इसको इसमें रखो, देखो a प्लस बी कितना आ गया बेटा 5, बट b इक्वल टू कितना है 0, तो a कितना आ गया 5, तो e आ गया 5, b आ गया। चलो बाबू प्लीज रीड एंड रिप्लाई। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। देखो बेटा, थर्ड, इसमें से थर्ड और फिफ्थ दो सम और मैं कराऊंगा, फोर्थ और सिक्स्थ आपको करने के लिए होमवर्क देने वाला हूं। देखो, अब क्या करना है, ब्रैकेट्स राइट। देखो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी विदाउट आई वाला टर्म और आई वाला टर्म, मतलब ऑलरेडी रियल और इमेजिनरी में अलग अलग है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा नहीं है, दोनों मल्टीप्लाइड में है। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करके पूरा ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 2a ai 2b bi, तो देखो 2a प्लस 2b, देखो अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखो, ये इधर ये इधर, राइट, और comparing, we get what we get, right, right बाबू। अब देखो, ये b आएगा इधर, तो 2a प्लस b, क्योंकि 2b में से एक भी गया तो कितना बचा b। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब देखो ये जो है ना, ये तो
ए में से 2a गया तो कितना बचा -a। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है साइमल्टेनियस सॉल्व। तो देखो 2a + b = 1 -a - b + b = 10। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। b = -9, a become -3। सब्स्टिट्यूट -6 + b = 1 कितना आया बेटा 7। फाइनल आंसर कितना a = -3 b = 7। चलो भाई प्लीज चेक द कैलकुलेशन रीड एंड रिप्लाई। अच्छे से 1 बाय 1 चेक करो, लाइन लाइन से चेक करो। बस करना कुछ नहीं है, दोनों साइड में a+b है ओके ओके। फ्रॉम एम, एम ने बोला है भाई फिर से एक्सप्लेन करो। चलो ठीक है एम भाई साहब देख लो एक बार सुन लो अच्छे से। देखो ये दोनों टर्म किसमें था मल्टीप्लाइड में, ये अलग अलग था, इसका मुझे टेंशन नहीं था, टेंशन मुझे खाली लेफ्ट हैंड साइड का था। तो एक बार अच्छे से ध्यान रखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार a से मल्टीप्लाइड होगा, एक बार b से मल्टीप्लाइड होगा। a into 2 become 2a, a into I become bi, b into 2 become 2b, b से I को मल्टीप्लाई किया bi, राइट। अब विदाउट I वाला टर्म एक साथ में, I वाला टर्म एक साथ में, इन दोनों में से I को बाहर निकाल दो। तो देखो ये बिना I वाला टर्म हो गया, ये I वाला टर्म हो गया, ये बिना I वाला टर्म हो गया, ये I वाला टर्म हो गया। तो बिना I वाले का I वाले के साथ और I वाले का I वाले के साथ कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी गेट, तो देखो अब दोनों साइड जब कंपेयर किया तो मिल गया मुझे। अब b वाला टर्म एक साथ में, तो ये 2b है ये b है, तो 2b में से b गया तो कितना बचा b, तो 2a + b = 1। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब इधर आया तो इधर 2a इधर a है, ये इसको इधर लेके आया तो a में से 2a गया तो कितना बचा बेटा -a, -a + b = 10। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों कैसा हो गया 10th स्टैंडर्ड का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, a और b के फॉर्म में है। दोनों को बस साइमल्टेनियस सॉल्व क्या करना था मुझे सब्ट्रैक्ट करना था। जब मैं माइनस करूंगा ना बेटा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। तो ये दोनों कट 2a + a 3a = -9, तो ये आ गया -3। सब्स्टिट्यूट कर दिया कहाँ पे इक्वेशन ये वाला या इक्वेशन टू, दोनों में से किस में पुट कर सकते हो। मैंने 1 में पुट किया तो 2 × -3 कितना आ गया -6 + b = 1। तो b कितना आया 1 + 6 which is 7 and this is the answer। Please read and reply। मिलना आपको सब बच्चों से मिलना है। अरे क्या बात है कॉलेज लेक्चर स्टार्ट दैट्स ग्रेट।
चलो भाई, आज का आखिरी सम, एक सम और मैं बोला हूं ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करके दूंगा, फिर उसके बाद ही हम लोग लेक्चर को वाइंड अप। इसके पहले नहीं करेंगे ताकि ये फुल क्वेश्चन हो जाए कंप्लीट। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सब लोग ध्यान देना बेटा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, लेकिन ये a प्लस आई बी है और ये 3 माइनस 2y है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, a माइनस आई बी, a माइनस आई, ठीक है बाबू। a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1 इंटू आएगा a माइनस आई, करेक्ट है ना? करेक्ट है ना बेटा? ध्यान देना, क्या किया मैंने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। यस, जब भी अपने को, जब भी अपने को a माइनस आई बी, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना? ध्यान देना थोड़ा अच्छे से एकदम। जब भी अपने को a माइनस आई बी आएगा, है ना, मतलब a प्लस आई बी, a माइनस भी रेशनलाइज करना होगा, तो हम हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, चाहिए तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a माइनस आई बी। क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि जब डिनोमिनेटर में आई दिखेगा तो अपने को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में रहेगा तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, क्योंकि कंपेयर हम लोग कब कर सकते हैं, जब दोनों साइड न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में कंपेयर नहीं होता बेटा, ठीक है? देखो 1 इंटू डी आएगा a माइनस आई, माइनस आई बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, राइट है? करेक्ट है? यस, आई इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन। ठीक है बाबू? ये देखो, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई। देखो बेटा ध्यान से, चलो मैं इसके फॉर्म लिखता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन आ जाए। तो आपको मैं इतना डिफिकल्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको एकदम सिंपल चीज बताता हूँ, रुको जस्ट एक मिनट रुको बेटा। क्या तू घुमा घुमा के क्यों खिला रहा हूँ? एकदम सिंपल पढ़ाता हूँ, रुको। क्या करो ना बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 2y a प्लस, now open the brackets, कोई तो क्यों देखना। देखो ये कितना आ गया बाबू,
3bi 2ai माइनस 2bi स्क्वायर देखो तो 1 3a ये देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिखता है आई और ये कितना हो जाएगा बेटा -1 तो देखो 3a + 2a कितना आ गया बेटा 5a थोड़ा ध्यान देना आप बेटा ये 1 है जबकि मुझे दोनों टर्म चाहिए रियल वाला भी और इमेजिनरी वाला भी है ना लेकिन रियल वाला तो है लेकिन इमेजिनरी वाला तो नहीं दिख रहा मुझे तो जब इमेजिनरी वाला नहीं दिखता है तो क्या करना चाहिए लिखना चाहिए इमेजिनरी वाला और आगे क्या लगा देना चाहिए 0 ये हो जाएगा 1 को क्या लिखेंगे 1 + 0i बेटा 0i क्यों लिखा क्योंकि मुझे i वाला टर्म दोनों साइड में चाहिए मुझे a वाला टर्म दोनों साइड में चाहिए करेक्ट है बेटा ओके हाँ ये 2 भी है ठीक है बाबू ओके अब मुझे क्या करना बोलो दोनों साइड कंपेयर रियल का रियल के साथ इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग ऑन कंपेयरिंग 3a + 2b = 1 3b मतलब -2a + 3b = 0 राइट बेटा अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसे सॉल्व करते थे वैसा सॉल्व करना है तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई 2 से इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई 3 से तो देखो बेटा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा ये हो जाएगा 6 राइट तो ये 5 कितना आएगा 2/30 राइट है बाबू ओके सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 2b = 1 minus 13 बन जा 13 13 - 6 कितना होगा 13 - 6 कितना होगा 7 अरे एक मिनट गड़बड़ हो गया ना बी की वैल्यू है ना बेटा तो 3a + 2 into 2/30 तो 3a + 4/30 13 - 4 कितना होगा देखो 3a का वैल्यू कितना आया 9/30 तो ये कितना आ गया बेटा 3/30 और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर ये आया 3/13 ये आया 2/13 एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं फिर उसके बाद आप लोग रीड करना ठीक है देखो बाबू ध्यान से मैंने क्या किया a + bi को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया राइट देखो एक बार 3 से मल्टीप्लाई हुआ एक बार -2y से मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया i y वाले टर्म में से i को कॉमन ले लिया i स्क्वायर की वैल्यू -1 रखा मल्टीप्लाई किया अब ये दोनों विदाउट i वाले टर्म है एक साथ में
आई वाले टर्म है एक साथ में। अब जब लेफ्ट हैंड साइड में आया तो पता चला अरे आई 1 दिख रहा था, 0 आई। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि 1 + 0 आई में इसलिए लिखना पड़ा कि वैल्यू 1 था, जबकि मुझे आई वाला टर्म तो दोनों साइड में चाहिए, रियल वाला टर्म दोनों साइड में चाहिए। अच्छा, कभी अगर यहाँ पे खाली आई रहा तो 0 + 1 आई लिखना पड़ेगा, यस ना, 0 + आई लिखना पड़ेगा, यस और नो, यस। दोनों साइड में रियल भी रहना चाहिए, दोनों साइड में इमेजिनरी भी रहना चाहिए। तो दोनों साइड में आई वाला टर्म भी होना चाहिए और दोनों साइड में बिना आई वाला टर्म भी होना चाहिए। तो ये दोनों बिना आई वाले टर्म है, ये दोनों आई वाले टर्म है, राइट। तो ऑन कंपेयरिंग आई वाले के साथ, बिना आई वाले के बिना आई वाले के साथ, तो दो इक्वेशन मिला और फिर दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th स्टैंडर्ड में, सेम वैसा ही। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी, और फिर दोनों को बेटा कंपेयर किया है मैंने, राइट है ना। मतलब दोनों साइड में रियल वाला टर्म भी, आई वाला टर्म भी, रियल वाला टर्म भी, आई वाला टर्म भी, और फिर दोनों को कंपेयर किया, रियल का रियल के साथ, आई वाले का आई वाले के साथ। फिर दो इक्वेशन मिला और दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व किया। हर एक सम में ऐसे ही करना है बेटा, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 24 भी ऐसा ही करना है, लेकिन सारे आप नहीं करोगे, मैं कुछ कराऊंगा उसके बाद होमवर्क दूंगा। तो आज के लिए आपको बस 2 ही होमवर्क है बेटा, 2 सम खाली, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 सम आपको होमवर्क है, 4 एंड 6, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करें। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, रीड एंड रिप्लाई। चलो, थैंक यू।